तो लीजिए दोस्तों, आप सभी के लिए आ गया है कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का राजनीति का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, पूरा का पूरा ये 12 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। यह कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का राजनीति का पूरा एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, पेपर आपका परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। ये पूरा का पूरा पेपर है, आपका निर्देश आपके पेपर के लिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के आपके राजनीति के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसको पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, ये रहा पूरा पेपर। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखो, सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान है, तो देखो लिखित व निर्मित संविधान है। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो देखो 10 दिसंबर को। कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है, तो निर्वाचन आयोग। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखो 368 में। अगला क्वेश्चन, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता, तो देखो अधिकार है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। इसके बाद के क्वेश्चंस को यहाँ से देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, रिक्त स्थानों में आपको रिक्त स्थान पूर्ति आपको इस प्रकार से कर लेनी है। पहला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व की जोड़ी आयरलैंड से मिल जाएगी। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। पंचायतों के चुनाव की जोड़ी 5 से मिल जाएगी। संविधान एक है, तो देखो कानूनी व्यवस्था। नागरिकता तो होती है 2 प्रकार की, और धर्मनिरपेक्ष राज्य की जोड़ी मिल जाएगी समान नागरिकता से। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। A to Z सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब देखो, आगे क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे पूछे जाएंगे, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा, देख सकते हो। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, देख सकते हो ये वाला। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो देखो, जोड़ी बनाकर आपको ऐसे लिखनी है, कैबिनेट मिशन योजना की जोड़ी भारतीय संविधान से। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो 12। इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, तो देखो 25 है। भारतीय संविधान बना 26 नवंबर 1949 को। शक्ति पृथक्करण की जोड़ी जॉन स्टुअर्ट मिल से। राष्ट्रवाद में बाधा के सांप्रदायिकता। देखो, इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, देखिएगा। सत्य असत्य। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सत्य होगा। भारत में मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को, यह भी सत्य होगा। भारत में न्यायपालिका संसद के अधीन है, असत्य होगा। भारतीय संविधान अलिखित है, असत्य होगा। प्राकृतिक समानता जन्म से प्राप्त होती है, ये भी सत्य होगा। भारत एक तानाशाह देश है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। देख सकते हो, यहाँ तक के टोटली प्रॉपर्ली सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिएगा, पूरा का पूरा ये रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको इनके उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में कौन कौन से धर्म है, तो देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध धर्म है। मुख्यमंत्री किसे अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है, तो देखो राज्यपाल को। अनुच्छेद 356 संबंधित है, तो देखो राष्ट्रपति शासन से। न्याय का क्या मतलब है, तो देखो सभी को समानता मिले और किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो, ये न्याय का मतलब है। समानता से क्या तात्पर्य, तो देखो जाति, धर्म, लिंग, स्थान आदि रंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसे हम समानता कहेंगे। दुनिया के सबसे बड़ा देश है ईसाई देश, और तो देखो सबसे बड़ा धर्म तो कौन सा है, ईसाई धर्म। और बरगी बांध किस नदी पर है, तो देखो ये नर्मदा नदी पर है। देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए दोस्तों, और बाकी क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे पूछे गए, आप सब लोग देख लीजिएगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको यहाँ से उपलब्ध करवा दिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपके ये लिखे हैं, आप सब लोग उनको भी देख लीजिएगा। जैसे कि नौकरशाही क्या है, कर्तव्य कार्यपालिका क्या है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या है, विधायिका क्या है, संसद के कोई 2 कार्य, स्थानीय शासन की आवश्यकता, और उसके बाद में देखो कठोर संविधान क्या है, प्राथमिक स्वतंत्रता से क्या से है, 5 आदर्शवादी विचारकों के नाम आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते लेते हैं। देखो, नागरिकता के प्रकार, धर्मनिरपेक्षता क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए, लोकतंत्र में चुनाव का महत्व क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, न्याय के प्रकारों को आपको समझाना है, देख सकते हो। और उसके बाद के क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, देख सकते हो ये सभी के सभी। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते पूरा। बाय बाय।